Good morning to everyone. Dear students, we have done up to question number 10 of exercise 6.3 of the chapter Triangles of 10th class. हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे इन आवर प्रीवियस वीडियोस, लास्ट वाले वीडियोस के अंदर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 11. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 इज, फिगर आपको गिवन है, ये आपकी फिगर है. इसके अंदर ए बी सी जो है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ए डी एल्टीट्यूड है बी सी के ऊपर, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर. ये हमें दे रखी है. टू प्रूव में आपका क्या है, ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करने हैं. तो हम इनको कब सिमिलर प्रूव कर पाएंगे? हमारे पास 3 थ्योरम्स थी, क्राइटेरियाज थे. फर्स्ट, 2 ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगी? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड्स रेशियो में होंगे. या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर वही फाइंड आउट करेंगे कि हमारी ये 2 ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होंगी. सबसे पहले तो हमने यूज़ किया प्रूफ, ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. हमारी जो ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है. देयरफॉर वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी. अब हमने यहाँ पर रूल यूज़ कर लिया बेटा, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल फोर. देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब ध्यान से सुनना बेटा, जब हमने काम किया इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर काम किया, तो हमने अपनी ट्रायंगल्स ए बी डी ले लिए. अब देखो बच्चों, इन ट्रायंगल्स ए बी डी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ईच ऑफ 90 डिग्री. हर एक जो एंगल, दोनों एंगल हैं 90 डिग्री के हैं. एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी, एफ सी ई भी बोल सकते हो आप इसको, एफ सी ई, एंगल एफ सी ई. मतलब ये एफ सी ई और ये ए बी डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए. इस ट्रायंगल का तो ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, दो बाय रिजल्ट, ये हमारा किससे हो गया? बाय रिजल्ट. सो ट्रायंगल ए बी डी similar to triangle ECF by criteria एंगल सिमिलरिटी. किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई? हमारी 2 एंगल इक्वल मिल गए तो थर्ड तो अपने आप ही इक्वल हो गया. तो बाय एंगल क्राइटेरिया दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. 12th क्वेश्चन हम कर रहे हैं. 12th क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है, साइड्स ए बी सी एंड ए डी. देखो, साइड्स ए बी सी और ए डी जो मीडियन है वो प्रोपोर्शनल हैं टू द साइड्स पी क्यू. मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम. ये आपको दे रखा है, तीनों जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में हैं. देन यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. तो हमने यहाँ पर अपना डायग्राम बना लिया है. गिवन है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई में पी एम.
ये हमारा क्या हो गया, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, ए डी बाय पी एम। ये तीनों चीज़ें हमें प्रोपोर्शनल दे रखी है। टू प्रूव में क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है बेटा, फिगर बनाने के, गिवन दैट लिखने के और टू प्रूव लिखने के अलग से मार्क्स होते हैं। फिर आप नीचे प्रूफ देते हो तो यहाँ से जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेपरेटली पार्ट वाइज होता है, ठीक है। टू प्रूव के अंदर आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसका मोटा मोटा सा रिव्यू हम ले लेते हैं। देखो बेटा, हमें प्रूव करना है ए बी सी और पी क्यू आर। हमारी थर्ड वाली जो थ्योरम थी वो ये थी, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी, जब मान लो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर हो जाए और यही एंगल हमारा इक्वल मिल जाए। तो जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और उनसे ही इंक्लूडेड एंगल हमें मिल रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर को यूज़ कर लेना है और किसी तरीके से हम ये प्रूव कर दें कि जो ये एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, तो समझ लो हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। उस थ्योरम को यूज़ करके हम क्या कह देंगे, ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब हमारा जो मेनली प्रूफ है, सबसे पहले हम उसमें एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, हम सबसे पहले ए बी डी में ही काम करते हैं, और एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। आपको यहाँ पर बी सी बाय क्यू आर दे रखा है और ए डी आपका क्या है, ए डी हमारा मीडियन है और पी एम भी मीडियन है। और मीडियम की एक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मीडियन हमेशा अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे मीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, एंड M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। M किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का। अगर D मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी सी और टू क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर। मतलब इन प्लेस ऑफ बी सी वी कैन पुट टू बी डी, और इन प्लेस ऑफ क्यू आर वी कैन पुट टू क्यू एम। तो यहाँ से हमने इसी को नाउ देन फर्स्ट बिकम्स फर्स्ट क्या बन जाएगी हमारे पास बच्चों, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू टू बी डी बाय टू क्यू आर। हम इसको लेस कर देंगे, दैट इम्प्लाइज ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू आर। हमने यहाँ से क्या प्रूव किया है, ए बी बाय पी क्यू और बी डी बाय क्यू आर। बी डी बाय क्यू आर भी कर सकते हो और आप बी डी बाय क्यू एम, क्यू आर तो है ही और जो ट्वाइस लिख दिया तो क्यू एम लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने ये क्यू एम लिख दिया। और प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर दे रखा है, जो यहाँ पर देखें ए डी बाय पी एम हमें दे रखा है, तो ए बी बाय पी क्यू, इसके प्लेस पे हमने बी डी बाय क्यू एम लिखा है और ए डी बाय पी एम। तो हमारे पास जो है कंक्लूज़न निकल के आया है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। अब हम यहाँ पर क्या थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम्स हैं हमारी, थ्योरम्स की एज ए रिजल्ट हम लिखेंगे क्योंकि हम इनका प्रूव कर चुके हैं। इफ़ द corresponding sides of two triangles are proportional, then triangles are similar, जो दोनों ट्रायंगल्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। एज दिस रिजल्ट, दैट्स वाई वी हैव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम।
अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया है तो यहाँ से जो मिला है हैंस वी हैव इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। नाउ AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय क्राइटेरिया क्या यूज़ कर दिया हमने, साइड एंगल साइड। कैसे फिगर में चेक करेंगे हम, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारी ये सिमिलर होगी बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर होगी। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 13। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड्स BC ऑफ अ ट्रायंगल। देखो बेटा, हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की है, D पॉइंट है ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल पे जो है D हमारा पॉइंट है साइड BC पे, और एंगल हमें ADC इज इक्वल टू BAC दे रखा है। तो आपको शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ गए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल ADC। और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो एंगल C तो कॉमन ही हो गया दोनों के अंदर, तो BAC इज इक्वल टू ADC और एंगल C इज इक्वल टू C कॉमन, ये गिवन था। तो दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अगर दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी हमारे पास है, दैट मीन्स उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा रेशियो में होंगी। और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, देखो बेटा, ये एंगल इसके इक्वल है, इस एंगल के सामने वाली साइड होगी हमारी BC, ठीक है, और इस एंगल के सामने वाली साइड होगी AC। तो BC बाय AC हम क्या लिखेंगे, BC बाय AC। ये एक एंगल, क्योंकि अब हमने इसको डिसाइड कर लिया, एंगल C कॉमन है दोनों के अंदर। जब एंगल C की बात करेंगे तो इस छोटी वाली ट्रायंगल की साइड होगी AD इज इक्वल टू AD, और बड़े वाले ट्रायंगल की बात होगी AB। फिर कौन सा एंगल हमारा बचा है इस ट्रायंगल का, तो यही एंगल हमारे पास बचा है, सिर्फ ये सिंगल। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, CD इज इक्वल टू CD। और अब जो इस ट्रायंगल का एंगल बचा है, ये बचा है, इसके सामने वाली साइड होगी AC। ठीक है, तो ये जो तीनों हमारी रेशो में होंगी, और रेशो में तीनों ही होंगी, लेकिन उसने कहा कि ये प्रूव करके दिखाओ। तो अब ये प्रूव करके दिखाना है तो हम इन दो को ले लेते हैं। हमने कंपेयर करवा दिया, BC मैं यहाँ कर रही हूँ, आगे पेज पे लिखना पड़ जाएगा वहाँ, BC बाय AC इज इक्वल टू CD बाय, ये हो गया BC। हम यहाँ पर पहले छोटे वाली ट्रायंगल्स को, BC हमारी बड़ी वाली ट्रायंगल्स की साइड है तो हमने BC ली, फिर AD हमारी छोटे वाली ट्रायंगल्स की साइड है तो हमने यहाँ पर AB बाय AD लिखेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम ऊपर बड़ी ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं तो ऊपर बड़ी वाली ट्रायंगल की ही साइड लेनी है। फिर यहाँ पर AC बाय CD लेना पड़ेगा हमें, AC बाय CD। आप इनको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हमने एक बार ऊपर बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड लिख दी तो हम तीनों पार्ट्स के अंदर बड़ी वाली ट्रायंगल्स की साइड ही लिखेंगे। तो ये BC बाय AC हमने लिखा है, तो यहाँ पर AC बाय CD लिखा जाएगा, AC बाय CD। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। तो यही हमें प्रूव करना था। आपको बस एक बात का ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर हम बड़े वाली ट्रायंगल की साइड को ऊपर लिख रहे हैं तो हर रेशो के अंदर हम बड़े वाली ट्रायंगल्स की साइड को ही ऊपर लिखेंगे। जैसे इक्वल एंगल ये दोनों हैं तो यहाँ पर इसके सामने वाली साइड होगी आपकी BC और फिर इसके छोटे ट्रायंगल की होगी AC। फिर बात करी थी हमने इस कॉमन पार्ट की, कॉमन पार्ट के अंदर बड़े वाली ट्रायंगल की जो साइड है वो AB है, नॉट AD। हमने क्या लिख दिया, AD। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड लिखेंगे AB और फिर AD लिखेंगे, ठीक है। फिर बात करी हमने इस एंगल की, यहाँ पर तो ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल। पहले हमें बड़ी वाली देखनी है तो ऊपर क्या हो जाएगा AC, फिर छोटे वाली देखनी है तो इसके सामने की हो गई CD।
तो इस तरीके से हमारे जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, रेशियो के अंदर होंगी, वो लिख दिया। और इसने एक को छोड़ रखा है, दो को कंपेयर करवा के प्रूफ पूछ रखा है, तो इन दो को कंपेयर करवा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो AC² है इक्वल टू BC इंटू CD आ गया। 15th क्वेश्चन है हमारा। 14th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground and at the same time उसी टाइम पे a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी फिगर बना ली। ये वर्टिकल पॉल है 6 मीटर लेंथ का और ये शेडो कास्ट कर रहा है 4 मीटर की। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है टावर बना लिया। ये 28 कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, जो है ये शेडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर लॉन्ग। हाइट फाइंड आउट करनी है, तो सपोज हाइट इज h, आपको हाइट निकालनी। सबसे पहले जब सन हमारा इस तरफ से होगा, यहाँ सपोज करो, तो ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री के होंगे ही होंगे और ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी, सिमिलर होगी। दो एंगल इक्वल होने की वजह से क्या होगी, सिमिलर होगी। दैट मीन्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, रेशियो में होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं 6h/6 इज इक्वल टू 28/4। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। h हो गया आपके पास 6 × 7 42 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब सन यहाँ से हो रहा है तो वो इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन है हमारा। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, ABC जो ट्रायंगल है वो PQR के सिमिलर है। अगर ये दोनों आपस में ट्रायंगल सिमिलर हैं तो प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी हैव AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू BC/ में QR, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, रेशियो में होगी। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब ध्यान से सुनना बेटा, AD हमारा मीडियन है। ठीक है, और ये AD मीडियन है। मीडियन हमेशा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब BD इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो BC है, हमने BC के प्लेस पे क्या लिख दिया, 2BD। देखो ध्यान से देखना बेटा, 2BD और 2QM, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q था ही, क्योंकि दोनों बड़ी वाली ट्रायंगल तो हमारी सिमिलर हैं ही। अब ये साइड इसके और ये साइड इसके और ये एंगल हमारा हो गया इस एंगल के इक्वल। इसका मतलब ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर आ गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, रेशियो में। AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM इज इक्वल टू AD/ में PM। बट आपको क्या प्रूव करना है, AB/PQ इज इक्वल टू AD/ में PM। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज, एक 14th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं। यहाँ पर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है हमारी, तो 6.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पे काम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के अंदर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इस वीडियो को ध्यान से सुने, इन क्वेश्चंस को करें और मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।